इनसे क्रॉसिंग ली है। ये तकरीबन 27 बच्चे आए हैं। प्रिंट जो है वो बड़े कम बच्चों में चीना आया है। बकरियां जो हैं वो ज़्यादा प्रिंट अपने पे ले गई हैं। ये डेवलप तो बेसिकली उन्हीं ब्रीड से है ना। पुरानी ब्रीड जो है वो अमृतसरी ही है। तो जो ये इलाका है साहिवाल वाली पट्टी वाला, ये सारा नागरे वाला, तो वो मोटी हड्डी के भारी जानवर हैं और बड़ा अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये जो मक्खी चीना है इसमें फिर ये अच्छा एक कॉम्बो बन गया है। आप कह लें कि इसमें प्रोडक्शन भी है, इसमें ब्यूटी भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त नजीब साई साहब के पास जो है हम बकरों की मुकम्मल तफसील लेने के लिए आए हैं। जो इस वक्त मैं फुटेज में बच्चे चला रहा हूं वो बच्चे सारे इसी बकरों से हैं। तो बेसिकली बकरों की जो पेडिग्री है वो इनसे पूछते हैं कि ये इस नस्ल से आपने लिए और किस तरह से लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बकरों का ये बकरे बेसिकली हैं किसके बच्चे ये? अच्छा अतीक भाई, ये हैं अपना मलक एहसान भाई हैं, जी जी। शेर मोहम्मद लाइफ स्टॉक वाले। अच्छा उनका एक बकरा था बसाम, अच्छा। ये उसके बच्चे हैं। ठीक है। और ये हमने अपनी वही रहीमिया खां बीतल नस्ल पे छोड़े थे। जैसे कि आप लास्ट टाइम आए थे तो आपको दिखाया था कि हमारे पास राजनपुरी बकरे के बच्चे आए हुए थे। उसके बाद हमने नागरा बकरा छोड़ा था। ठीक है। और वो दोनों तजर्बे कामयाब रहे। अच्छा। उसके बाद हमने ये मक्खी चीना बकरा छोड़ा। मकसद वही है कि जो प्योर ये रहीमिया खां बीतल नस्ल की बकरियां ना, जी जी। ये रह गई हैं सिर्फ मेले की हद तक। ठीक है। मेले पे मैं जाता नहीं हूँ, तो वो कोई मकसद बनता नहीं इनको इसी तरह अच्छा। लेके चलने का। तो इसलिए मैं इस साइड पे आया था कि क्यों ना ऐसे बकरों से क्रॉस लिया जाए कि बच्चों में खूबसूरती भी आ जाए ठीक है। और बच्चे कुर्बानी के लिए बेसिकली अच्छे तैयार हो सकें। ऐसे अच्छा। बकरों से क्रॉस लिया जाए। ठीक है। तो ये अब 4 दांत हो गए हैं। ठीक ये दोनों भाई हैं बाप की है। तरफ से। ठीक है। और इनसे क्रॉसिंग ली है। ये तकरीबन 27 बच्चे आए हैं। प्रिंट जो है वो बड़े कम बच्चों में चीना आया है। बकरियां जो हैं वो ज़्यादा प्रिंट अपने पे ले गई हैं। अच्छा। तो ये तजर्बात ही होते हैं, बंदा इनसे सीखता है। पहले राजनपुरी छोड़ा था तो ज़्यादा बच्चे वाइट आए थे। अच्छा। गुलाबी वो भी नहीं थे लेकिन वाइट थे। वाइट का हमें राजनपुरी या वाइट बकरों का अच्छा रेट मिल जाता है मंडी में। और जो पट्ठे हैं वो भी आपने देखी हैं कि वो पट्ठे भी माशाल्लाह अब उन्होंने डिलीवर किया। पट्ठे बड़ी अच्छी बकरियां बनी हैं। इसी तरह जो नागरा है, नागरा में वो पट्ठे फिर रही हैं, बड़ी खूबसूरत पट्ठे हैं और उम्मीद बड़ी है कि वो भी अच्छी बकरियां तैयार होंगी। अच्छा, ये बताएं कि इन बकरों का रंग जो है बीतल ब्लैक के ऊपर क्यों नहीं चढ़ा? यानी ज्यादातर जो है ना बीतल ने अपना रंग नहीं छोड़ा। अच्छा, उम्मीद तो ये थी कि अगर चीने नहीं ना तो हमारे पास ऐसे, यानी जिसको ये सियालकोटी कलर कहते हैं, मुझे ये कलर बड़ा पसंद है, जी जी। तो ऐसे बच्चे आ जाएं। जी। लेकिन ऐसे बच्चे 1-2 ही आए हैं, ज़्यादा नहीं आए। अच्छा। उसमें वजह शायद ये है कि ये डेवलप ब्रीड है। हम्म। मक्खी चीना जो है ये बीतल ही है और बीतल की स्ट्रेन है। लेकिन ये बाद में डेवलप हुई है काली बकरी से। अच्छा। शायद इसलिए काले ने अपना कलर नहीं छोड़ा, अदरवाइज तो काली बकरी जल्दी अपना कलर छोड़ जाती है। जी जी। तो लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे आए हैं जी जी। उनसे मैं बड़ा मुतमिन हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे कद काठ में आए हैं। ठीक है। और उम्मीद है कि वो अच्छे बकरे भी तैयार होंगे और जो पट्ठे हैं वो भी अच्छी बकरियां तैयार होंगी। ठीक है। तो बेसिकली जो टारगेट है जो मेरा है वो ये है कि जो रहीमिया खां बीतल की प्योर नस्ल है ना, उसको 50% तक उसको जेनेटिकली कमज़ोर करना। अच्छा। क्योंकि जब हम एक तरह का बीतल का क्रॉस ले लेते हैं तो उसमें से जो बकरी बन तैयार होगी तो उस पे ऊपर फिर हम खेल सकते हैं। उसको हम जिस साइड पे मर्जी ले जाएं, उसको हम दूध वाली साइड पे लेके जाना चाहें, उसको मीट साइड पे, प्रिंट साइड पे। लेकिन प्योर जो है ना वो अपना आप जल्दी नहीं छोड़ती। क्या वजह है कि प्योर जो भी ब्लड है, अच्छा जो भी ब्लड लाइन है वो ऐसे ही है कि उसका ओरिजिनल कलर छुड़वाना मुश्किल हो जाता है, या सिर्फ बीतल में ऐसा है? मतलब जिसमें भी जेनेटिकली जानवर स्ट्रांग होगा तो वो प्योर ही होगा ना, पुराना होगा। ऐसा ही है। जितनी पुरानी ब्लड लाइन होगी उतना वो जेनेटिकली ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। ज़्यादा वो अपना आप को कैरी करेगा। अच्छा, कलर जो है F1 या F2 में छूट जाता है या F3 में जाके छूटता है? डिपेंड करता है। वैसे तो मैंने अब तक तो जो 2 तजर्बे किए हैं उसमें ब्लैक कलर के ऊपर नागरा भी हावी रहा है और वाइट भी हावी रहा है। अच्छा।
लेकिन जब बात मक्खी चीना की आई है तो इस पे ब्लैक कलर जो है वो हावी रहा है, ब्लैक कलर वो डोमिनेट कर गया। ठीक हो गया, ब्लैक या लाल दोनों डोमिनेट रहे हैं। ठीक है। तो बहरहाल क्योंकि हमारा मकसद बेसिकली अभी तो यही है कि चलें घर की ब्रीड डेवलप हो जाए, तो उसमें मेरे नज़दीक कलर इतना मैटर नहीं करता जितना जानवर का फ्रेम स्ट्रक्चर मैटर करता है। ठीक हो तो गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के बहुत अच्छे हैं, वो आप देख रहे हैं 20-25 दिन के बच्चे हैं, कोई 30 दिन का बच्चा है, तो माशाल्लाह उस हिसाब से बड़े अच्छे कद काट इस दफ़ा जो बच्चे आए हैं आप क्या कहेंगे, 70% जो है बीतल पे हैं या 30% इनका फ्रेम बना है या 40% है, कितना है? नहीं, परसेंटेज में नहीं कहा जा सकता। ये कुछ बच्चे शुरू में बड़े बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहे होते हैं, बाद में एवरेज हो जाते हैं। कुछ बच्चे शुरू में क्योंकि हम क्रॉस ले रहे हैं ना, तो जेनेटिक्स खेलेंगे अपना आप, ठीक है कुदरत दिखाएगी अपना आप। जी। तो ये मैं समझता हूँ ये चीज़ें अल्लाह तवक्कल होती हैं, इसके बारे में बड़ा कोई अथेंटिक या एक कैलकुलेटेड बात नहीं की जा सकती। ठीक हो गया। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल अच्छा रिजल्ट आया। अब आगे जो है वो कौन से बकरे छोड़ने का इरादा है, क्योंकि बकरियां तो आपकी हीट पे आई हुई हैं? बकरियां हाइट पर तो हैं, लेकिन बकरियों का भी महीना डेढ़ देंगे हम अच्छा। और इनकी बकरियां वीक हुई हैं। अब देखें, एक तो मैं राजनपुरी बकरा देख रहा हूँ दोबारा से, अच्छा। और शायद अगर कोई नागरा जैसा पहले मेरे पास था, अगर उस कैटेगरी का नागरा मिल गया तो वो भी, मतलब ये या राजनपुरी या नागरा, अच्छा, उस पर मैं ज़्यादा मुतमिन हुआ उन नताइज पे। ठीक हो गया। इनका अभी अब कह लें, मुझे लगता है कि जैसे हो सकता है मेरी राय चेंज हो जाए जब बच्चे मजीद ग्रोथ करें। बाकी देखते हैं। है कि इनको आजकल आप कोई स्पेशल खुराक वगैरह में क्या दे रहे हैं? खुराक में भाई इनको वही मूंगफली का मिस्सा है, अच्छा। साथ इनका ज़रा वंडा बनाया हुआ है जिसमें चना वगैरह ज़्यादा है। और बाकी ये क्योंकि दो बकरे हैं, एक ये भी मेरा पहली बार तजर्बा हुआ है कि दो बकरे जो है ना, ये एक दूसरे की टसलबाजी में हीट बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा। ये इस खास तौर पर बहुत हीट करता है। अच्छा। यानी बकरी हमने दूर बांधा हुआ है इनको, पहले साथ छोड़ा था तो हर वक्त ही पिंजरे के साथ चिमटे रहते थे, खुले छोड़े थे। अब मजबूरन इनको हमने अलहदा खुली रख के दूर बांधा हुआ है। अच्छा। लेकिन बकरी कोई हीट पे आती है और ये 24-24 घंटे मुसलसल हीट पे रहते हैं और खाना पीना छोड़ जाते हैं। अच्छा। तो इसमें टोटके होते हैं मुख्तलिफ जानवर को ठंडा करने वाले, मैं नहीं दे रहा। अच्छा। और मेरी उसके पीछे कम अकली कह लें या अक्लमंदी कह लें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो अगर मैं इनको कोई देसी टोटके दे के ठंडा करूँगा तो हो सकता है सर्दियों में इनके लिए मसला बने। अच्छा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना कि अभी खाना पीना कम कर रहे हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, तो कोई नहीं, आगे ओके हो जाएंगे, सर्दियाँ आ जाएंगी, खाने पीने लग जाएंगे, बकरियाँ भी हीट उठाई जाती हैं फिर ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये आप जो है ज़्यादा किस में आप जो है ना वो मुतमिन रहे हैं? बीतल को बीतल के साथ भी पहले क्रॉस कराया, फिर राजनपुरी के साथ क्रॉस कराया, अब जो है वो इस मक्खी चीनी से क्रॉस करवाया। अच्छा, तो उसमें ना क्या समझते हैं ज़्यादा मज़ा किस में आया? एक तो ना अपना मैं आपको यहाँ करेक्ट करूँ, ये सारी ही बीतल है। हाँ, सारी हाँ, पीछे से ये मतलब मक्खी चीना खानदान भी तो एक ही बीतल है। है, राजनपुरी भी बीतल है, ये सारी ही बीतल है। और बीतल के प्रिंट्स कह लें इलाकों के हिसाब से, ये सीन है। बाकी अब तक जो मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे ज़ाती तौर पे लगा है जिसमें जानदार बच्चे आए हैं, वो नागरा है। नागरा से? नागरा के साथ इसका जो बच्चे हैं जो पट्ठे, वो बाई चांस उसमें अब FMD आ गया तो ज़्यादा बच्चे हमारे पास तब नहीं बचे थे। अच्छा। लेकिन जो पट्ठे अभी भी फिर रही हैं, तो वो देख के मैं ज़्यादा मुतमिन हूँ कि वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बकरियाँ तैयार होंगी। ठीक हो गया। तो वो अगर बकरे भी होते तो बड़े अच्छे बनते। बाकी ये फ्लॉक अभी आया है, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी तो उनके कद काठ बहुत अच्छे हैं, लंबाइयाँ बड़ी हैं बच्चों के पास, लेकिन वो आगे जाके ग्रोथ रेट क्या रखते हैं ये भी एक मैटर करता है जानवर कि उसका जो फूड कन्वर्शन रेशियो वो कैसा जा रहा है। क्योंकि जो RY के बीतल है ना, इसका फूड कन्वर्शन बहुत स्लो है, खाती भी कम है और इसका ग्रोथ रेट भी कम है, काफ़ी कम है। तो हमें जब हमने फैटिंग की तरफ जाना होता है, फैटिंग वाले बकरे लेने होते हैं, तो उसमें हमें ग्रोथ रेट ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा। तो वो मुझे लगता है कि नागरा के पास ज़्यादा है। अच्छा। तो इसके बच्चे अब क्या करते हैं ये फिर आगे मुस्तकबिल में पता नागरा चलेगा। बकरा कहाँ पे गया जो पहले था आपके पास? वो हमने खसी करवा दिया था। अच्छा। और वो ईद पे सेल कर दिया है। अच्छा। लेकिन पछता खैर रहे हैं इसमें आप? भी बेहतरी होगी कोई है? आप पछता तो नहीं रहे? नहीं, पछतावा कोई नहीं, अच्छा। अल्लाह और देगा। अच्छा। तो और मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, ये है कि मैं मुतमिन हूँ अच्छा। कि वो हमारी बकरियाँ, क्योंकि बीतल जो काली बकरी है ना,
ये मेरे एक दो पुराने चरवाहों से भी बात हुई थी, अमृतसरी वालों से भी, तो उनसे भी ये डिस्कशन हुई थी। वो कहते थे कि हम ये पुरानी बकरी काली ही है, वो फिर काली चाहे जनूबी पंजाब की तरफ चलेगी या हमारे इलाके की तरफ चलेगी, तो वो इलाके के हिसाब से, आबो हवा, पानी के हिसाब से उसने शक्ल चेंज की है। तो क्योंकि दोनों पुरानी ब्लड लाइन है, अमृतसरी और ये होटल बीतल, तो जब दोनों आपस में इनका क्रॉस आता है तो बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो ये क्योंकि आगे डेवलप हैं इन्हीं से, तो ये शायद उस तरह से डोमिनेट नहीं कर पाती जैसे नागरा ने उसके ऊपर डोमिनेट किया। या एक अच्छा 50-50% वाला जो बच्चों में नज़र आ रहा है ना इम्तजाज, वो इसमें उतना शायद ना आए। अच्छा, इसमें हम नागरा बीतल और मक्खी चीनी बीतल जो है, इन दोनों का अगर वेट का कंपैरिजन करें खस्सी बकरों का, तो मतलब जो कुर्बानी वाले बकरे होते हैं ज्यादा वजन कौन से करते हैं, नागरा करता है या मक्खी चीनी? नागरा करता है। ठीक हो गया, नागरा करता है। और बात फिर वही आ जाती है ना, मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चाहे हमारा मक्खी चीना है, ज़्यादा मक्खी चीना ही है, मतलब इस टाइम जो ट्रेंड में भी है और जो कुर्बानी पे भी अच्छे सेल होते हैं, तो उसमें ये डेवलप तो बेसिकली उन्हीं ब्रीड से है ना। पुरानी ब्रीड जो है वो अमृतसरी ही है। तो जो ये इलाका है साहिवाल वाली पट्टी वाला, ये सारा नागरे वाला, तो वो मोटी हड्डी के भारी जानवर हैं और बड़ा अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये जो मक्खी चीना है, इसमें फिर ये अच्छा एक कॉम्बो बन गया है। आप कह लें कि इसमें प्रोडक्शन भी है, इसमें ब्यूटी भी है, दोनों चीज़ें बरीकियाँ भी आ जाती हैं, इसलिए इसको फिर ज़्यादा पसंद किया है। शौकीन हजरात भी करते हैं, और जब आप कुर्बानी के लिए तैयार करते हो तो फिर भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी मालूमात देने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हर साल हम आपके पास चक्कर लगाते हैं, तो इस दफ़ा अगला चक्कर जो होगा वो कुछ शायद जल्दी हो जाए। नए तजर्बे के साथ होगा। हाँ जी, हाँ जी। आप पहली बार आए थे राजनपुरी के बच्चे थे, ऐसा ही है। दूसरी बार आए थे नागरे के थे, ऐसा ही है। अब आप आए हो तो मक्खी चीने के हैं, ऐसा ही है। लेकिन अब ना बात वही है कि ये तजर्बात से ना आप करते हो फिर ही कुछ चीज़ें सामने आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, काफ़ी बातें कुछ और होती हैं, ऐसे ही ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि मुझे अपनी बकरियों का अंदाज़ा हो गया कि किस ब्रीड से हम क्रॉस लेंगे तो हमारे पास किस तरह के बच्चे आ सकते हैं, और उन बच्चों को हम आगे से किस तरह से जो है ना वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो फार्मर का जो टारगेट होता है वो ब्रीड डेवलपमेंट ही होता है। अब ब्रीड डेवलपमेंट में आप शौक की तरफ जा रहे हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप मार्केट को देख रहे हैं कि हमारी मार्केट में ये चीज़ अच्छा सेल हो रही है, हमें अच्छे पैसे देगी, उस हिसाब से जा रहे हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन आपको ये चीज़ करनी पड़ती है, आप लकीर के फ़कीर बन के नहीं चल सकते। आपको अपनी मार्केट की या अपने शौक की या जो भी चीज़ ट्रेंड में है उसको देख के उसके मुताबिक जो है ना वो आगे स्टेप लेने पड़ते हैं। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुफीद मालूमात के लिए। मोस्ट वेलकम जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में सबसे दोस्तों से गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि जो आपको मुफीद मशवरे और मालूमात हम फ्राहम करते हैं, इसके लिए मेहनत दरकार होती है और मेहनत सिर्फ आपके लिए होती है। तो इस हवाले से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है वो ज़रूर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।